गीताश्री उरांव उस कमेटी में मौजूद थी। बीजेपी से रिजाइन देने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और पूर्व मंत्री देव कुमार धान और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा और प्रेम साहिब मुंडा, ये एक स्टारिंग कमेटी बना है संचालन समिति के प्रमुख पूरे झारखंड स्तरीय, और इसका हम लोगों ने मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है झारखंड व्यापी। आज मसाल जुलूस शाम को और पुतला दहन सर्वत्र किया जाएगा। पहला काम आज है। दूसरा चरण का कार्यक्रम है 28 फरवरी मानव श्रृंखला होगा। ग्राम सभा से लेके विधानसभा तक पूरा कड़ी जोड़ा जाएगा। झारखंड में 32,000 गांव है और 32,000 गांव से मानव श्रृंखला शुरू होगा, यानी ग्राम सभा से विधानसभा तक व्यापक रूप से होगा, मानव श्रृंखला होगा। और तीसरा चरण का कार्यक्रम है 14 मार्च को विधानसभा रांची चलो, विधानसभा घेरा डालो डेरा डालो। पूरी ये 3 लड़ाई में ही पूरे भूचाल पैदा हो जाएगा। और इस बीच वर्तमान झारखंड सरकार का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च तक 1 महीना का कार्यकाल निर्धारित की गई है। और हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि ये 1 महीना का बजट सत्र में अगर हेमंत सरकार जो कुछ निर्णय झारखंडी विरोधी जो निर्णय लिया है उसको अगर रद्द नहीं करते हैं, उस विधेयक को, उस कानून को नहीं वापस लेते हैं। पहला है, विगत दिन उन्होंने भोजपुरी भाषा, मगही भाषा और आपका ये अंगिका भाषा को रोजगार देने का नियमावली बनाया, उसका रद्द करने की मांग है। दूसरा है, बिना खतियान का जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा, ये गलत है। खतियान के बिना ST SC OBC का जाति प्रमाण का सर्टिफिकेट नहीं बनता था और उसमें भी खतियान को हटा दिया। तीसरा चीज़ है कि झारखंड में कोई भी मैट्रिक और इंटर पास किया है उनको झारखंड में नौकरी मिलेगा। और चौथा चीज़ है कि उन्होंने घोषणा पत्र में जारी किया था कि 32 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करेंगे। उन्होंने रघुवर दास का 1985 को स्थानीय नीति को असंवैधानिक करार दिया था, 1985 को रद्द कर दिया। लेकिन 2 साल हो गया, ये हेमंत सरकार अब जो 1985 का स्थानीय नीति को रघुवर दास की सरकार को रद्द कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन आपने जो वादा किया था, चुनावी वादे 1932 का खतियान के आधार पर अभी तक स्थानीय नीति निर्धारित नहीं कर पाया। और पांचवा है कि उन्होंने कहा था कि झारखंड आंदोलनकारियों को सबको समान पेंशन और पहचान देंगे। लेकिन अभी तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार खुद आंदोलनकारी का हिस्सा है, अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों को जो है ना चिन्हितीकरण का काम पूरा नहीं किया। प्रति महीना 30,000 पेंशन देने का जो उन्होंने वादा किया पूरा नहीं किया। ये 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सरकार को घेरने जा रहे हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया। 25 फरवरी से लेकर के आज 25 मार्च तक 1 महीना के अंतराल में बजट सत्र में अगर ये नियम कानून को आपस नहीं लगते हैं, चुनावी वादा को पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग करेंगे कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ो और तमाम विधायक मंत्री इस्तीफा दो। ये 25 मार्च के बाद सीधी कार्रवाई में उतारू हो जाएंगे और उनके जनप्रतिनिधि घर में घर प्रदर्शन होगा और उनको जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार हम लोग मांगेंगे। यानी जो आपने वादा किया, वादा आपसे मुकर गए और आप सीधी कार्रवाई होगी। अब जनप्रतिनिधियों को सीधे इस्तीफा मांगा जाएगा। ये आर पार की लड़ाई है। ये हम लोग केवल यहाँ से, हम इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया, आंदोलन किया, हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत घोषणा नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से है। हमारा जो कमेटी बनी है और इसमें कमेटी हम लोग बनाए हैं, ऐसे तो झारखंड बचाओ संघर्ष समिति इस तरह से प्रस्तावित नाम है, झारखंड बचाओ संघर्ष समिति, जिसके संयोजक लोग हैं गीताश्री उरांव और ये
आपका ये शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद, मैं स्वयं सुर सिंह बेसरा, प्रेम साहे मुंडा, शैलेंद्र महतो, हाँ, और अरे धान का नाम भूल रहा, पूरा धान क्या है, देव कुमार धान, पूर्व मंत्री, इनके एगो कमेटी बनी है केंद्रीय स्तर पर, और ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं इस तरह का। और आने वाला दिन में हमको लगता है देव कुमार धान हम चाहते हैं कि अभी सबसे बड़ी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों चुप्पी साधे हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के बीच में बोला मैं हमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और कहाँ कुछ कर रहे हैं, चुपचाप है। सबसे बड़ी बात है कि पैसा कानून हमारे गांव में, हमारे राज्य घोषणा पत्र में था, और हमको लगता है कि झारखंड 24 जिला है, था 24 जिला में 13 जिला 5वें अनुसूची में, और 5वें अनुसूची में पंचायत चुनाव वर्जित है। संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में है कि ग्राम सभा को अधिकार दिया जाएगा पैसा कानून के तहत। दूसरी बात है, हम कोई भोजपुरी भाषा बोलने वाला का मैं विरोधी नहीं है, हम सब विरोधी नहीं है, और किसी बाहरी बिहारी को गाली गलौज देख के भाईचारा का माहौल भी खराब करना नहीं चाहते। हम एक नया मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से हम नया मांग प्रस्ताव रख रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग में हम मांग करना चाहते हैं कि झारखंड का गढ़वा, चतरा, लातेहार जो भोजपुरी मगही भाषा है, वो भाषा भाषी संस्कृति वाला बिहार का अभिन्न अंग है अभी भी, उसको बिहार में वापस हम देना चाहते हैं, और उसके बदले में हम आदिवासी एरिया को झारखंड में शामिल करना चाहते हैं। जमुई, बांका और भागलपुर। बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का नाम है, और फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया बाबा तिलका मांझी, वो बिहार में रह गया, इसीलिए वहाँ बिहार में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय होगा? 3 जिला में, जमुई, बांका, भागलपुर, ये 3 जिला वो अभी बिहार में है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उपेक्षित है, उसको हम चाहते हैं झारखंड में शामिल किया जाए, और उसके बदले में हम 3 जिला झारखंड का बिहार में देना चाहते हैं। हम लोग मांग करते हैं उसको उधर किया जाए, गढ़वा, चतरा, लातेहार, जो संथाल, मुंडा, उरांव कल्चरली भी बिहार से मिलता जुलता है। दूसरा चीज है, बिहार का पुनर्गठन हम 3 जगह चाहते हैं, एक तो मिथिलांचल हो जाए राज्य, एक तो मगध राज्य बने, और एक तो भोजपुरी राज्य बने। और भारत का संविधान में भाषाई प्रदेश बना है। 1912 में बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, बिना लड़ाई का, अंग्रेजों ने बना दिया। झारखंड तो लड़ाई करके बिहार से अलग हुआ, इतिहास गवाह है, हम लोग गवाह हैं, लड़ाई लड़े हैं, जेल गए हैं, शहीद हुआ, गोली चला है, बहुत बड़े